बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर व नाज़िर होने का मामला। सवाल: हाज़िर व नाज़िर की सिफत भी खुदावंद ताला से मुख्तस करार दी जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को ये ताकत बख्शी है कि वो एक ही वक्त में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों इंसानों, हैवानों, परंदों, चरंदों और जिन्नों की रूहों को कब्ज़ करता है। इससे मालूम हुआ कि वो हाज़िर व नाज़िर है, और हाज़िर व नाज़िर होना खुदा की मखसूस सिफत है। यहाँ अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ की अंजाम दही के लिए अपनी ख़ास सिफत फ़रिश्ते में वदियत कर रखी है, तो जो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिफत हाज़िर व नाज़िर का होना और खुदा की तरफ से अता किया जाना मानते हैं, आखिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा जाता है? जवाब: हाज़िर व नाज़िर के मामले में आपने मलकुल मौत की जो मिसाल पेश की है, इसमें कई गलतियाँ हैं। कुरान में ये कहीं नहीं कहा गया है और न किसी हदीस सही में आया है कि सारी कायनात का मलकुल मौत एक ही है। हर बात भी कुरान से नहीं मालूम होती कि सिर्फ़ एक फ़रिश्ता कब्ज़ अरवाह का काम करता है, बल्कि मुतअद्दिद व मकामात पर रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्तों का ज़िक्र बसिया जमा है। मसलन जिन लोगों को मलाइका ने इस हाल में वफ़ा दी कि वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले थे, उनसे मलाइका ने पूछा, ये तुम किस हाल में थे? अल-निसा आयत नंबर 97। फिर क्या बात बनेगी उस वक्त जब मलाइका उनको वफ़ात देंगे, उनके चेहरों और पीठों को पीटते हुए। मोहम्मद 27 आयत नंबर। जिन लोगों की रूहें मलाइका इस हाल में कब्ज़ करेंगे कि वो पाकीज़ा लोग थे, उनसे वो कहेंगे कि सलामती हो तुम पर। अल-नहल। यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनके पास रूहें कब्ज़ करने के लिए आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि कहाँ हैं वो जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे। अल-आराफ आयत नंबर 37। इन आयत से मालूम होता है कि एक बड़े मलकुल मौत के तहत बहुत से दूसरे मददगार फरिश्ते भी हैं जो रूहें कब्ज़ करने पर मामूर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इब्लीस एक बड़ा शैतान है और उसकी मातहती में बेशुमार शयातीन हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं। हर जगह ना इब्लीस जाता है ना मलकुल मौत। फिर खुद इस ज़मीन की मखलूक़ात के बारे में भी कहीं ये नहीं कहा गया है कि तमाम खुश्की व तरी और हवा के जानदारों का मलकुल मौत वही एक है जो इंसानों की जान लेने के लिए मुकर्रर है। कुरान में तो सिर्फ ये फरमाया गया है कि तुम्हारी रूहें मलकुल मौत कब्ज़ करता है। अल-सजदा। इससे जो बात निकलती है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इस ज़मीन पर इंसानों की रूहें कब्ज़ करने पर एक फ़रिश्ता मामूर है। अगर बिलफ़र्ज़ यही एक फ़रिश्ता रोए ज़मीन पर तमाम मरने वालों की रूहें कब्ज़ करता है, तब भी ये बहुत ही महदूद ज़माने की एक ताकत है जो अल्लाह ने अपने इस फ़रिश्ते को अता फ़रमाई है। इसको आखिर अल्लाह ताला की इस लामहदूद सिफत से क्या निस्बत है कि वो सारी कायनात में हाज़िर व नाज़िर है? फिर मज़ीद सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप क्या अब क़यासियत पर अपने अकायद की इमारत खड़ी करेंगे? मलकुल मौत के मुतल्लिक़ तो अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि हमने उसे इंसानी रूहें कब्ज़ करने पर मामूर किया है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो तसव्वुर कायम किया जा सकता है वो बस इसी कदर है कि ये फ़रिश्ता बैक वक्त रोए ज़मीन के हर हिस्से में लाखों इंसानों की रूहें कब्ज़ कर लेता है। मगर क्या इस पर यह क़यास भी किया जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं? इन दोनों बातों में आखिर क्या मुनासबत है कि एक को दूसरे पर क़यास कर लिया? फिर क़यास भी ऐसा कि वो अक़ीदा करार पाए और ईमानियात में दाखिल हो और लोगों को इस पर ईमान लाने की दावत दी जाए और न मानने वालों के ईमान में नुक्स साबित किया जाने लगे। यह अक़ीदा अगर वाकई इस्लामी अकायद में शामिल होता तो अल्लाह ताला अपनी किताब में इसकी तसरीह फरमाता कि मेरे रसूल को हाज़िर व नाज़िर तस्लीम करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दावा फरमाते और उसे मानने की दावत देते कि मैं हर जगह मौजूद हूँ और क़यामत तक हाज़िर व नाज़िर रहूँगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और सैफ सालिहीन में यह अक़ीदा आम तौर पर शाया व वज़ाहिर होता और अकायद इस्लाम की किताब में उसे सब्त किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हज़रात को मुशरिक कहने या न के ज़िक्र फरमाया है, इसके बारे में मेरी राय शायद आपको मालूम नहीं है। मैं इन इस मसाइल में उनके ख़यालात को तावील की गलती समझता हूँ और उसे गलत कहने में तासुर नहीं करता, मगर इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं है कि उन्हें मुशरिक कहा जाए और मुशरिकीन अरब से तशबीह दी जाए। मैं उनके बारे में ये गुमान नहीं रखता कि वो शिर्क को शिर्क जानते हुए उसके कायल हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो तौहीदी को असल दीन मानते हैं और उसी पर एतकाद रखते हैं, इसलिए उन्हें मुशरिक कहना ज़्यादती है। अलबत्ता उन्होंने बाज़ आयत और अहादीस की तावील करने में सख्त गलती की है और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर ज़िद दिलाने वाली बातें न की जाएँ बल्कि माकूल तरीके से दलील के साथ समझाया जाए तो वो जानबूझकर किसी गुमराही पर इसरार न करेंगे।